आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सुपर हीरो मूवी। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम रिक है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपने अंकल और आंट के साथ रहता है। रिक सुबह स्कूल के लिए लेट हो चुका है और वो बस पकड़ने के लिए भागता है। जब बस रुकती है तो वो बस से टकराता है। जब वो बस के अंदर जाता है तो कोई भी उसे अपने साथ नहीं बिठाता। तो फिर वहाँ उसे अपना दोस्त नजर आता है, वो उसे अपने साथ बिठा लेता है। फिर रिक को जेल नजर आती है जिसे कि वो काफ़ी पसंद करता है। वो अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी है। रिक का दोस्त उसे कहता है कि इस लड़की को भूल जाओ, ये तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। ऑलरेडी उसका एक फ्रेंड है। फिर वो सारे स्टूडेंट्स एक साइंस ट्रिप पर जाते हैं। रिक देखता है कि जिल एक बर्ड को देख रही है, उसे वो काफ़ी अच्छा लगता है। रिक जब अपने कैमरा से उस बर्ड की पिक्चर लेने लगता है तो उस बर्ड को कैमरे के फ्लैश की वजह से आग लग जाती है। रिक आग को बुझाने की कोशिश करता है, वो उसे अपना जूता मारता है। इस दौरान उसका जूता जिल के फ्रेंड को लग जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जूता मारने की। उनके बीच जिल आ जाती है और कहती है कि लड़ाई खत्म करो। फिर वहाँ किसी साइंस डिपार्टमेंट का सीईओ आ जाता है और लड़ाई खत्म करवा देता है। सब स्टूडेंट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो रिक देखता है कि सीईओ को खांसी हो रही है और उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा है। वो उनसे पूछता है कि आपके मुंह से ब्लड आ रहा है, क्या ये ठीक है? तो वो जवाब देता है कि कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है। सीईओ से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? तो वो कहता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। अब स्टूडेंट एक ग्लास चैम्बर की तरफ जाते हैं। उसके अंदर ड्रैगन फ्लाइज हैं। एक ड्रैगन फ्लाई बाहर निकलकर रिक को काट लेती है। रिक जब घर आता है तो उसे चलने में प्रॉब्लम होती है और उसे काफ़ी स्वेलिंग भी हो गई है। उसके अंकल और आंट उसे कहते हैं कि फिशेस को खाना डाल दो, तो तबीयत खराब होने की वजह से वो एक्वेरियम के अंदर वोमिट कर देता है। रिक अपने रूम में जाता है तो उसके अंकल वहां आते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो और मूड स्विंग नॉर्मल है। फिर रिक सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सीईओ को देखते हैं जो कुछ लोगों को अपनी इलेक्ट्रिकल चेयर दिखाता है जो कि उसने इन्वेंट की है। जब वो इस चेयर पर बैठता है तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगते हैं। फिर वो एक आदमी को पकड़ता है और उसकी सोल खींच लेता है और वो मर जाता है। वहाँ खड़े सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। सीईओ इस आदमी की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी जिंदगी बढ़ा लेता है। रिक जब सोकर उठता है तो अपनी बॉडी में काफ़ी चेंजेस फील करता है। वो गूगल पर सर्च करता है ड्रैगन फ्लाई बाइट। वो ये जानना चाहता है कि ड्रैगन फ्लाई के बाइट करने से क्या होता है। तभी उसे फेसबुक पे प्रोफेसर एक्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो उसे मैसेज भेजते हैं कि तुम्हारे सब सवालों के जवाब मेरे पास हैं, तुम मुझे मत ढूंढो, मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। रिक के स्कूल में साइंस फेयर होता है। वहाँ के गेस्ट स्टीफन हॉकिंग हैं। वो डिसेबल हैं और व्हील चेयर पर हैं। वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं तुम लोगों की तरह ठीक होता और जहाँ दिल करता वहाँ चला जाता। रिक एक बोर्ड को हाथ लगाता है और उसका हाथ बोर्ड के साथ चिमट जाता है। वो देखता है कि उसके हाथ पर छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। वो बॉक्स टाइप बोर्ड से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो बॉक्स वॉल से अलग हो जाता है और जिल के फ्रेंड को लग जाता है। इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और रिक स्टीफन हॉकिंग की चेयर के ऊपर गिर जाता है। तो स्टीफन मक्खियों के छत्ते में घुस जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं। सब स्टूडेंट्स आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। रिक जब वहां से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक वॉल के ऊपर चढ़ गया है, जंप कर सकता है और उसकी बॉडी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके हाथ भी स्टिक हैं। वो देखता है कि रोड पर एक और लेडी अपनी डॉग के साथ है। दूसरी साइड से एक ट्रक आ रहा है। वो लेडी को धक्का देता है और ट्रक रुक जाता है। उसे लगता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। वो देखती है कि लेडी डंपर में गिर गई है। उसका डॉग भी लटक रहा होता है। उसके बाद रिक घर आ जाता है। उसका दोस्त अंकल के साथ होता है। उसके अंकल एक कील उसकी तरफ फेंकते हैं, वो कैच कर लेता है। उसके अंकल कहते हैं कि रिक तुम काफ़ी चेंज नजर आ रहे हो। वो कंफर्म करने के लिए एक नाइफ उसके पेट में घुसा देते हैं, लेकिन रिक को कुछ भी नहीं होता। अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि रिक के अंदर सुपर पावर्स हैं। रिक को अपने नेबर्स के घर से अजीब आवाज़ें आती हैं। ये जिल का घर है। जब वो बाहर जाता है तो जिल उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती हूँ। अभी वो अपने दोस्त के साथ जा रही है। रिक अपनी छोटी सी साइकिल को देखता है और सोचता है कि जिल के साथ कैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा। उसकी साइकिल भी टूट जाती है। रिक जब ऑनलाइन आता है तो उसे प्रोफेसर एक्स की कॉल आती है, लेकिन कॉल ड्रॉप हो जाती है। फिर उसे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नजर आता है। जब वो उसे ओपन करता है तो वो एक बैंक का ऐड है कि कार के लिए आप लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट डे रिक अपने अंकल आंट के साथ लोन लेने बैंक पहुंच जाता है। वहाँ रॉबर्स आ जाते हैं और बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं। बाहर लोगों का रश होता है। रिक वहाँ आता है और देखता है कि एक मंकी अपना करतब दिखा रहा है। दूसरी साइड पर उसके अंकल की बॉडी पड़ी है। फिर एक मेडिकल टीम उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। सीईओ वीक फील कर रहा होता है। तभी उसकी असिस्टेंट वहां आ जाती है। उसके हाथ पकड़कर उसकी सोल निकाल लेता है। वो मर जाती है तो सीईओ उसे अलमारी में छुपा देता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रिक अपने अंकल को कहता है कि अब प्रोफेसर एक्स से मिलना चाहिए। वो प्रोफेसर एक्स से मिलता है। वो उसे एक स्पेशल बच्चों के स्कूल में ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत पावर्स हैं, अगर तुम उन्हें यूज करना चाहो तो फ्लाई भी कर सकते हो।
उसके बाद वो प्रोफेसर की वाइफ से मिलता है जो प्रोफेसर की तरह व्हील चेयर पर है। उसके बाद प्रोफेसर का बेटा आता है जो एक टॉय की तरह नजर आ रहा है। वो अपने छोटे छोटे हाथ अपने हेड की तरफ लेकर जाता है, प्रोफेसर को हवा में उछाल देता है। प्रोफेसर की वाइफ रिक को कहती है कि तुम विदाउट कस्ट्यूम के स्कूल में क्यों आए, तुम्हें अपना कस्ट्यूम डिजाइन करना चाहिए। वो घर आता है और अपना ग्रीन कलर का कस्ट्यूम डिजाइन करता है जिसके ऊपर ब्लैक ड्रैगन फ्लाइज हैं। रात को रिक वो कस्ट्यूम पहनकर छत पर जाता है तो वहाँ ब्लू कस्ट्यूम में एक शख्स आता है और कहता है कि यहाँ से उठो, ये मेरी जगह है। रिक कहता है कि वो मिलकर बैठते हैं। नेक्स्ट डे रिक एक जॉब इंटरव्यू के लिए वहाँ जाता है और बॉस को ग्रीन कस्ट्यूम में पिक्स दिखाता है, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं होता। तो तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते हैं वहाँ पुलिस आई है। यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, वहाँ रेड कस्ट्यूम में सीयू आता है जवानों का खून पीने। उसे वो सीरम चाहिए जो उसे जिंदा रख सके। ग्रीन कस्ट्यूम में रिक भी वहाँ जाता है। रिक और सीयू के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो रिक के ऊपर प्लेट्स फेंकता है लेकिन रिक बच जाता है। जिल ये सब देख रही होती है। फाइट खत्म हो जाती है क्योंकि सीयू वहाँ से भाग चुका था। जिल को हम देखते हैं कि जो थिएटर से ऑडिशन देकर आती है। रिक उसका पीछा करता है और फ्लावर्स देता है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कोई और बात भी करोगे, लेकिन रिक शाय है और कुछ भी नहीं कहता और वो चली जाती है। उसे वो ग्रीन कस्ट्यूम वाला लड़का बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो तो रिक ही है। जिल जब थोड़ा आगे जाती है तो कुछ बुरे लोग उसका पीछा करते हैं। रिक ग्रीन कस्ट्यूम में आता है और फाइट करता है। जिल उसे बहुत प्यार से देखती है। फिर हम सीयू को देखते हैं जिसे इमॉर्टल होने के लिए 47,000 लोगों की जान लेनी है, यानी उसकी पावर लेनी है। जिल को उसने डिनर पे इनवाइट किया है और वो उनके साथ किचन में हेल्प कर रही है। वो को बताती है कि ड्रैगन फ्लाई कस्ट्यूम वाला लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ उसका फ्रेंड और अंकल सीयू आ जाते हैं। रिक को देखते हैं कि जो घर में आया है। इससे पहले कि वो कस्ट्यूम चेंज करता वहाँ सीयू आ जाता है क्योंकि उसे शक है कि ग्रीन कस्ट्यूम वाला लड़का रिक है। वो रिक को आगे पीछे ढूंढता है और रिक छुप जाता है। सीयू तंग आकर वहाँ से चला जाता है। अब डिनर टेबल पर सीयू रिक के हैंड और लिप्स पर जख्म के निशान देखता है और पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो वो कहता है कि मेरी किसी से फाइट हो गई थी। अब सीईओ को यकीन हो जाता है कि ड्रैगन फ्लाई वाला मैन रिकल है। सीईओ और जिल का फ्रेंड वहां से चले जाते हैं। रिक और जिल अकेले रह जाते हैं और ड्रैगन फ्लाई वाले मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वहां रेड कस्ट्यूम में सीईओ आ जाता है जहां उसका नाम ग्लास हावर है। वो कहता है कि मैं ज्यादा लोगों की जान लेने वाला हूँ। रिक उस पर अटैक करने वाला होता है कि खुद स्लिप होकर वहां से गिर जाता है। सीईओ आंट की सोल निकाल लेता है। हॉस्पिटल में अंकल को होश आ जाती है। डॉक्टर उन्हें आंट की डेथ के बारे में बताने से मना करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर उन्हें बता देता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। आंट के फ्यूनरल पर अंकल भी आते हैं। वो ताबूत में लेट जाते हैं ताकि अपनी वाइफ के साथ दफन हो जाएं। जब वो लेट जाते हैं तो देखते हैं कि ये ताबूत उनकी वाइफ का नहीं है बल्कि दूसरा ताबूत है। जब वो उसका डोर ओपन करते हैं तो आंट स्लिप होकर गिर जाती है। उसके साथ ही वो फायर में गिर जाती है और जल जाती है। रिक बहुत सैड फील करता है। रिक ने अपनी हालत बहुत बुरी बना ली है। घर बहुत गंदा नजर आ रहा है और उसकी बियर्ड भी आ चुकी है। तब उसका फ्रेंड और अंकल घर आ जाते हैं। उसके अंकल उसे कहते हैं कि ये रिंग देखो, जिसके ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लाइफ गुजारनी होगी। रिंग पर लिखा था कमिटमेंट, डिग्निटी, हॉनर, प्राइड, हेल्थ केयर एंड ड्यूटी। रिक कहता है कि मैं इसे फॉलो करूंगा और सुपर हीरो बनूंगा। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं ये कैसे करूंगा। वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि सिटी में एक कन्वेंशन होने वाला है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे। रिक को पता चल जाता है कि यही वो जगह है जहां हावर ग्लास अटैक करेगा। वो सीईओ के पास जाता है और पूछता है कि हावर ग्लास कौन है। वो कहता है कि वो मोंक हावर ग्लास है जो बच्चों से बात कर रहा है। रिक उसके पास जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। सीईओ वहां से भाग जाता है। अब वो अपनी इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठकर वहां आता है। लोग भागना शुरू कर देते हैं। वो रिक के ऊपर छत गिरा देता है, लेकिन वो अपनी पावर से छत उठा लेता है। वो गेंद रिक के ऊपर छत गिराता है तो तभी वहां जिल आती है और बचा लेती है, लेकिन खुद वो जख्मी हो जाती है। रिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो छत पर जाता है जहां हावर ग्लास है। वो इलेक्ट्रिकल चेयर की मदद से जिल को ठीक कर देता है। अब हावर ग्लास को इमॉर्टल होने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। वो हावर ग्लास रिक के ऊपर ब्लेड्स फेंकता है, लेकिन वो बैक फ्लिक करके बच जाता है। रिक लड़ते हुए हावर ग्लास के पास जाता है और ऐसा फ्लूइड एक्सप्लोड करता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है। हावर ग्लास मर जाता है, लेकिन रिक अपना कस्ट्यूम स्ट्रांग होने की वजह से बच जाता है। रिक और जिल नीचे गिर रहे होते हैं तो जिल देखती है कि ग्रीन कस्ट्यूम में जो मैन है उसके हाथ में वही रिंग है जो रिक के हाथ में है। उसे पता चल जाता है कि ड्रैगन कस्ट्यूम में रिक है। वो दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। जिल को पता चल जाता है कि रिक एक सुपर पावर फैमिली से बिलोंग करता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।